विश्व में कुछ ऐसे भी शहर, देश या क्षेत्र हैं जिसको उपनाम दिया गया है। जैसे चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को, एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। तो जितने भी शहर, देश या क्षेत्र हैं पूरे विश्व में जिसको उपनाम दिया गया है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसलिए लाइक जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि डेली इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, सात पहाड़ियों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? सात पहाड़ियों का नगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम। रोम शहर जो कि इटली की राजधानी है, इसको सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। इसके बाद है, पोप का शहर। पोप का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम। रोम को ही पोप का शहर भी कहा जाता है। इसके बाद है, नील नदी की देन। नील नदी की देन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र। मिस्र जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है, इसको नील नदी का देन कहा जाता है। इसके बाद है, एशिया का पेरिस। एशिया का पेरिस के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहा जाता है। इसके बाद है, संसार की छत। संसार की छत के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पामीर का पठार। पामीर का पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, गगनचुंबी इमारतों का नगर। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में पड़ता है, इसको गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इमारतें बहुत ऊंची ऊंची होती है। इसके बाद है, रक्तवर्ण महिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोम। रोम शहर को रक्तवर्ण महिला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी। प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम। रोम शहर को ही प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी भी कहा जाता है। इसके बाद है, पश्चिम का बेबीलोन। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम। रोम शहर को ही पश्चिम का बेबीलोन भी कहा जाता है। इसके बाद है, इटरनल सिटी। इटरनल सिटी या होली सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा रोम। रोम को ही इटरनल सिटी या होली सिटी के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद है, एंटिलीज का मोती। एंटिलीज का मोती किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूबा। क्यूबा जो कि एक छोटा सा देश है, इसको एंटिलीज का मोती कहा जाता है। इसके बाद है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड हिंदी में इसको कहेंगे विश्व का चीनी का कटोरा। तो चीनी का कटोरा पूरा विश्व में कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट। पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर शहर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, क्वेकर सिटी। क्वेकर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया शहर को क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। इसके बाद है, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकागो। शिकागो जो कि अमेरिका में पड़ता है, इसको हवा वाला शहर या गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, चीन का शोक। चीन का शोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, और हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। इसके बाद है, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वीटो। क्यूटो शहर जो कि इक्वाडोर में पड़ता है, इसको निरंतर बहने वाले झरनों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, हर्मिट किंगडम। हर्मिट किंगडम के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरिया। कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरिया। कोरिया को ही लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है, लैंड ऑफ द गोल्डन पीस। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस के नाम से किसे जाना जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश को लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है लैंड ऑफ कंगारू। लैंड ऑफ कंगारू यानी कि कंगारू की भूमि किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। आप नाम सुने होंगे, कंगारू का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है लैंड ऑफ गोल्डन वूल। लैंड ऑफ गोल्डन वूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ही लैंड ऑफ गोल्डन वूल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, हिंदी में इसको कहेंगे हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। वीवीआई क्वेश्चन है। फिनलैंड एक देश है, इसको हजार झीलों की भूमि या लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, हिंदी में इसको कहेंगे मध्य रात्रि की भूमि। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन या मध्य रात्रि की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे एक देश है जिसको मध्य रात्रि की भूमि या लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है भूमध्य सागर का द्वार के नाम से किसको जाना जाता है? ये भी वीवीआई है। भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। इसके बाद है होली लैंड। होली लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेरूसलम। जेरूसलम जो कि इजराइल में पड़ता है, इसको होली लैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है एवरडीन को। एवरडीन जो कि स्कॉटलैंड में पड़ता है, इसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है एमराल्ड द्वीप। एमराल्ड द्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड। आयरलैंड एक द्वीपीय देश है, इसको एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर जो कि अमेरिका में पड़ता है, इसको एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है लैंड ऑफ द थाउजेंड एलिफेंट्स। लैंड ऑफ द थाउजेंड एलिफेंट, हिंदी में कहेंगे हजार हाथियों की भूमि। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाओस। लाओस को हजार हाथियों की भूमि या लैंड ऑफ द थाउजेंड एलिफेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है लिली का देश। लिली का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा को लिली का देश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है नेवर नेवर लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान। प्रेरीज एक घास का मैदान का नाम है, इसको नेवर नेवर लैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है हैरिंग पॉन्ड। हैरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एटलांटिक महासागर। एटलांटिक महासागर को हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है वेनिस ऑफ द वर्ल्ड। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में पड़ता है, इसको वेनिस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है गोरों की कब्र। गोरों की कब्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिनी तट। गिनी तट जो कि एक समुद्र तट है ना, ये पश्चिमी किनारा है अफ्रीका का, इसको गोरों की कब्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसे लैंड ऑफ केक्स के नाम से पुकारा जाता है? लैंड ऑफ केक्स किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसे कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्जियम। बेल्जियम देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक यानी कि एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेनिस। वेनिस शहर जो कि इटली में पड़ता है, इसको क्वीन ऑफ एड्रियाटिक या एड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोच्चि। कोच्चि शहर जो कि भारत के केरल में पड़ता है, इसको अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहा जाता है। इसके बाद है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है सूर्योदय का देश, यानी कि उगते हुए सूर्य का देश। तो उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है और डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है ब्रिटेन को। इसके बाद है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट मतलब हुआ वज्रभूमि। वज्रभूमि किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भूटान को। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या वज्रभूमि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स मतलब हुआ सफ़ेद हाथियों की भूमि। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। इसके बाद है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में पड़ता है, इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है निम्न में से किस शहर को स्वप्निल मीनारों का शहर के नाम से जाना जाता है? स्वप्निल मीनारों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, इसको स्वप्निल मीनारों का शहर कहा जाता है। इसके बाद है संसार का रोटी भंडार। संसार का रोटी भंडार किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में प्रेरीज एक घास का मैदान है, इसको संसार की रोटी भंडार कहा जाता है। इसके बाद है संसार का निर्जनतम द्वीप। संसार का निर्जनतम द्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिस्तान डी कुन्हा। त्रिस्तान डी कुन्हा को संसार का निर्जनतम द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है किस शहर को 7 टापुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? तो 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। मुंबई शहर जो कि भारत में है, इसको 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। इसके बाद है पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओसाका। ओसाका शहर जो कि जापान में पड़ता है, इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद है फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लहासा। लहासा शहर जो कि तिब्बत में पड़ता है, इसको फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड शहर को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसके बाद है अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसे स्वर्णिम पैगोडा के देश के नाम से पुकारा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा के देश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है इंग्लैंड का बगीचा। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंट। केंट शहर जो कि इंग्लैंड में है, इसको इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। इसके बाद है यूरोप के बारूद का पीपा। यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्कन। वाल्कन को यूरोप के बारूद का पीपा कहा जाता है। इसका बाद है लैंड ऑफ सेंटिंग सन। लैंड ऑफ सेंटिंग सन मतलब हुआ डूबते हुए सूरज का देश, ये कहा जाता है ब्रिटेन को। इसके बाद है श्वेत शहर वीवीआई। श्वेत शहर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बेलग्रेड को। बेलग्रेड शहर जो कि यूगोस्लाविया में पड़ता है, इसको श्वेत शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है भारत का मसालों का बगीचा के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को। इसके बाद है स्मारकों की नगरी। स्मारकों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियना, ऑस्ट्रिया। वियना जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है, इसको स्मारकों की नगरी कहा जाता है। इसके बाद है विश्व की जन्नत। विश्व की जन्नत के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिस। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, इसको विश्व की जन्नत कहा जाता है। इसके बाद है आइलैंड ऑफ क्लोब्ज। आइलैंड ऑफ क्लोब्ज के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जंजीबार। जंजीबार जो कि तंजानिया में पड़ता है,
इसको आइलैंड ऑफ क्लोव्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है पवन चक्कियों की भूमि। पवन चक्कियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। श्रीलंका देश को हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती कहा जाता है। इसके बाद है सुकुमार फूलों का देश। सुकुमार फूलों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। जापान को सुकुमार फूलों का देश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इसके बाद है भारत का बगीचा के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु शहर को। बेंगलुरु शहर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसको भारत का बगीचा कहा जाता है। इसके बाद है आंसुओं का प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बॉब अल मंडप जल मरुस्थल को। एक जल मरुस्थल है जिसको जल संधि कहते हैं, उसका नाम है बॉब अल मंडप। इसको आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद है मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहरीन। बहरीन द्वीप को मोतियों का द्वीप कहा जाता है।